This is an ABP Life podcast. तारा नाम की 7 साल की लड़की गर्मियों की छुट्टियों में अपने मम्मा पापा के साथ अपने मसूरी वाले घर में घूमने गई थी। उसे नहीं पता था इस बार की समर हॉलीडेज उसको जिंदगी भर याद रहने वाली थी। हुआ यूं कि जो तारा के घर का बगीचा था वहाँ पे एक सीक्रेट परियों का किंगडम था। तारा सुबह शाम हर रोज़ वहाँ खेला करती थी। कभी तितलियों के पीछे भागती तो कभी सूरजमुखी के सुंदर फूलों को देखती रहती और कभी कुछ अलग अलग सी खूबसूरत पेंटिंग बनाती। उसे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि उसके आसपास परियां रहती हैं। एक दिन परियों की राजकुमारी दिया, जो खुद भी 7 साल की थी, अपने 4 कजिन के साथ खेल रही थी। उसके वो चारों भाई बहुत शरारती थे और दिया को उसकी परी माँ ने कहा था कि जब भी तुम गार्डन में खेलने जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इंसानों से दूर रहना है। इट वॉज अ रूल फॉर एवरी फेरी। दिया अपने भाइयों को कह रही थी कि अगर तुम शरारत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगी। दिया अपनी मैजिक वांड से कभी अपने भाइयों का कलर ग्रीन करती, कभी ब्लू करती और वो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दिया ने उन्हें फिर से कहा कि अगर एक जगह पर बैठोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मैजिक करके दिखाऊंगी। पर उसके भाई कहाँ सुनने वाले थे। वो कभी इस फूल पे बैठते तो कभी बगीचे की ग्रास में छुप जाते। दिया ने थक हार कर कहा कि चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, पर उसके भाइयों ने फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने गुस्से में आकर अपनी मैजिक वांड उठाई और फ्रीज होने का स्पेल कर दिया। किसी तरह से वो मैजिक मिस हो गया और उसके भाई फ्रीज होने की बजाय वो तारा के ऊपर, जो बगीचे में बैठकर कलर कर रही थी, उसके ऊपर चला गया। वो तो गनीमत थी कि दिया इतनी एक्सपर्ट नहीं थी मैजिक करने में। इस वजह से तारा के ऊपर वो मैजिक सिर्फ 1 सेकंड के लिए हुआ। दिया एकदम से डर गई। ओह नो, ये क्या कर दिया। और तारा को भी 1 सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। दिया ने अपने भाइयों से घबराते हुए कहा, चलो चलो जल्दी से यहाँ से चलो, हमें छुपना पड़ेगा। और उसकी ये आवाज़ सुनकर सारी की सारी परियां अपने अपने घर में जाकर छुप गई। बिकॉज दिया हैड ब्रोकन द बिगेस्ट रूल इन फेरी लैंड। तारा को अब ये यकीन हो चुका था कि उसके बगीचे में फेरीज रहती हैं। उसने पक्का इरादा कर लिया और अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, आई एम श्योर कि हमारे बगीचे में परियां रहती हैं और मैं उन्हें ढूंढ कर ही मानूंगी। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से अपनी विंडो में झांक कर देखा और सोचते सोचते वो सो गई। इधर फेरी लैंड में दिया को फेरी क्वीन के पास भेजा गया। क्वीन ने कहा कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से पूरा फेरी लैंड खतरे में पड़ गया है। तुम्हें ये मैजिक वांड कभी नहीं मिलेगी। दिया ये सुनकर बहुत सैड हो गई और उसने चुपके से अपनी मैजिक वांड क्वीन को दे दी। दिया बहुत सैड रहने लगी थी। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद रॉयल मैजिक कंपटीशन होने वाला था, पर दिया उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके पास उसकी मैजिक वांड भी नहीं थी। कंपटीशन शुरू हो चुका था। दिया उदास बैठी दूर से सारी फेरीज का मैजिक देख रही थी। तभी अचानक से धम की आवाज आई। सबके सब डर गए। उन्होंने देखा कि तारा वहीं खड़ी थी और उसने फेरी क्वीन को अपने हाथ में उठा लिया और कहा, ये फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तभी दिया ने जोर से छलांग लगाई और तारा के पास आने की कोशिश की और जोर से चिल्लाई कि मेरी क्वीन को छोड़ दो तारा। तारा समझ गई कि सारी की सारी परियां डर गई हैं। दिया ने अपने गले से एक नेकलेस निकाला और तारा की तरफ फेंक दिया। तारा ने कहा, डरो मत, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम सब रियल हो कि नहीं। और उसने ये कहते हुए फेरी क्वीन को नीचे उतार दिया। जो नेकलेस दिया ने तारा की तरफ फेंका था वो तारा के गले में आते ही बिल्कुल सेट हो गया और तारा वो नेकलेस पाकर बहुत खुश हुई। तारा ने सारी परियों से प्रॉमिस किया कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगी। वो भागते हुए अपने घर के अंदर चली गई। फेरी क्वीन ने दिया की बहादुरी देखकर उसका मैजिक वांड उसे वापस कर दिया।
This is an ABP Life podcast.